नमस्कार दोस्तों। आजकल एक न्यूज़ बहुत बड़ी चर्चा में आ रही है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जून में होने वाले हैं। लेकिन यह क्यों होने वाले हैं, ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए हम इस वीडियो बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। राहुल गांधी ने जुलाई 3 को 2019 को प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे दिया। उसने कहा कि कि कांग्रेस कि एक प्रेसिडेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी पार्टी के ऊपर उठाने में। कांग्रेस की इसलिए कांग्रेस की लोकसभा में करारी हार के कारण उन्होंने अपने पाँव पीछे कर लिया और उन्होंने ये सजेशन दिया कि कोई नॉन गांधी फैमिली का मेंबर प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हो, अगर प्रेसिडेंट बने। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को एक एज अंतरिम प्रेसिडेंट, जिसे अंतरिम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसको बना दिया। और के अब 1.5 साल के बाद एक आंतरिक मनमुटाव के बाद कांग्रेस कांग्रेस अब तक एक प्रेसिडेंट के फुल टाइम प्रेसिडेंट के बिना है, और यह प्रोसेस अब भी चल रही है। यह प्रोसेस अब थोड़ी और तेज हो गई जब जब लास्ट अगस्त में सोनिया गांधी ने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। बट द CWC which वन जब CWC ने 22 जनवरी को मीटिंग की तो उन्होंने इलेक्शन को जून तक डिले कर दिया, क्योंकि उन्होंने चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया जून तक बढ़ानी पड़ी। अब तक यह क्लैरिटी नहीं है कि नॉन गांधी फैमिली के बाद कौन प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हो सकता है। कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी को रीबिल्डिंग करने के लिए हार्ड डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को एक ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जो 2019 जैसी व्यवस्था दोबारा न दोहराने दे। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए सही बैठता है। आखिर यह ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन आखिरी बार कब हुए थे? यह प्रोसेस 2017 में 7 साल के बाद हुई। यह 83rd प्लेनरी में हुई जब इन दिसंबर 2010। यह इससे पहले 2010 में यह हुई थी। पार्टी हैज एडमिटेड पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। लेकिन यह इलेक्शन 3 साल पहले ही हो गए। पार्टी ने एक और बदलाव किया कि प्रेसिडेंट कार्यकाल अब 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया।
अधिकतर यह देखा गया है कि प्राइमरी कमेटी और प्रेसिडेंट के बीच ज़्यादा ट्रस्ट अब तक पैदा नहीं हुआ। यह ज़्यादा ट्रस्ट अब तक पैदा नहीं हुआ। ये सेम चीज़ राहुल गांधी के कार्यकाल में भी अप्लाई होती है। इस केस में हम देखा है कि राहुल गांधी के सामने ना तो कोई चैलेंजर है, ना ही कोई अपोजिशन है जहाँ उसे पार्टी में कोई अपोज कर सकता। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने कभी ना तो डिटेल शेड्यूल पेश किया और ना ही डेट वो नॉमिनेशन फिल करने की डेट को कभी डिटेल किया है, और ना कभी विड्रॉल किया है, ना स्क्रीनिंग की है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि यह प्रोसेस कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होनी चाहिए थी। केवल ऐसा 2 बार हुआ जब पूरे फेयरली इलेक्शन कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए पिछले 40 सालों में हुए हैं। पहला 2000 में जितेंद्र प्रसाद कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट सोनिया गांधी, जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के विरुद्ध इलेक्शन लड़ा, वह 7,448 वोटों से हारा। इन 1997 सीताराम केसरी ने हाई वेटेज वोटों से शरद पवार को और राजेश पायलट को इजीली हरा दिया विद 6,224 वोट से। 2000 के बाद सोनिया और राहुल ने कभी अपोजिशन को फेस नहीं किया और ना ही किसी चैलेंजर को फेस किया। अब जून में क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन द इवेंट अगर किसी एमरजेंसी, इस इवेंट में किसी एमरजेंसी जैसे कि किसी प्रेसिडेंट का रिजाइनेशन और डेथ, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन तो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी को एक अंतरिम प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, उसे बना दिया जाता है, जैसे कि सोनिया गांधी। यह प्रोसेस, लेकिन ये इलेक्शन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक एक प्रॉपर प्रेसिडेंट पार्टी का नहीं मिल जाता। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन 2022 में होने से, लेकिन इन सिचुएशन को देखते हुए ये इलेक्शन पहले ही हो रहे हैं। फिलहाल जो यह इलेक्शन जून के लिए टाल दिए गए क्योंकि अगले 2-3 महीनों में 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि में। तो हम देखने वाले कि आने वाले सालों में इन इलेक्शंस का इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्या फर्क होने वाला है, और हम देखने वाले कि राहुल गांधी के विरुद्ध अब कौन नया चेहरा उठाया जाएगा। इस चीज़ का हमें सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कृपया, थैंक यू।